जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों अभी भी आपके 14 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है साथियों आपके बीपीएससी का, और उसमें साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपको बिल्कुल आज के इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को होने वाले हैं उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास जो है साबित हो सकते हैं। तो यदि साथियों आप सभी लोग का पेपर इन डेट पे हैं तो आप इस क्लास को अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी बिल्कुल इंपोर्टेंट और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे इनकी स्थापना हुई थी 1774 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। चलिए बताएंगे आप। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था। तो याद रखेंगे उस पुस्तक का नाम था यहाँ पे हुंकार। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हुंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि विष्णु पद मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे विष्णु पद मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा ये पटना, दानापुर और गया इन सभी जगहों पे है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित होगा। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सासाराम में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं। तो याद रखेंगे बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है, 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है गरीबी रेखा के नीचे हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 41% हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 41% होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिहार एक उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी घाटी है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे गंडक परियोजना घाटी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गंडक परियोजना होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा आप कि उत्तर बिहार जो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो याद रखेंगे उत्तर बिहार जो है ये हो जाएंगे किसके लिए प्रसिद्ध। तो आप बताएंगे कृषि समृद्धि, भारी उद्योग और बाढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। चलिए बताइएगा आप। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन। तो
तो हैदर अली खान हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हैदर अली खान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। चलिए बताएंगे आप, तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे किसका, तो श्रीदीप नारायण सिंह के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि यहाँ पे गांधी डैश थे। चलिए बताएंगे आप, तो 1920 और 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि यहाँ पे जो है गांधी जी जो है एक अंग्रेजों को हराने का तरीका यहाँ पे पता था। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन जो दिवस कहाँ पे मनाया गया था। चलिए बताएंगे आप, तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ पे मनाया गया था, तो ये मनाए गए थे दरभंगा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दरभंगा में होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। चलिए बताएंगे आप कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया, तो याद रखेंगे इन्हें किस जेल में रखे गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ई करेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका ई जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। चलिए बताएंगे, तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो याद रखेंगे 1912 में बना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1912 में बना था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों को जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी तंत्रों द्वारा लाई गई निक्षेप से बनी है। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि भारत के उत्तरी मैदानों की जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी तंत्रों द्वारा लाई गई निक्षेप से बनी है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की वह विधि कौन सी है जिसमें भूमि की सतह को कार्बनिक पदार्थों की परत से जो है ढक दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप, तो मृदा संरक्षण की वह विधि कौन सी है जिसमें भूमि की सतह को कार्बनिक पदार्थों की परत से जो है ढक दिया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि माया माता नामक लोक नृत्य किस राज्य में कलोई समुदाय से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप, तो माया माता नामक लोक नृत्य किस राज्य के कलोई समुदाय से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे त्रिपुरा से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, त्रिपुरा से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि संसद सदस्य बनने की अनिवार्य योग्यता के रूप में नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। चलिए बताएंगे आप, तो संसद सदस्य बनने की अनिवार्य योग्यता के रूप में नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 84 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 84 में होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद में पहली बार चुनाव के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को सीटें प्रदान करने वाला ब्रिटिश कानून कौन सा था। चलिए बताएंगे आप, तो भारतीय विधान परिषद में पहली बार चुनाव के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को सीटें प्रदान करने वाली ब्रिटिश कानून कौन सा था, तो याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी से जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर जो है विकसित किया गया है। चलिए बताएंगे आप, तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर विकसित किया गया है, तो ये विकसित किए गए हैं कोपिली नदी पे।
ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पश्चिमी यूरोप की जलवायु को संतुलित करने वाली वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उष्णकटिबंधीय गर्म से जल लाती है। चलिए बताएंगे आप। तो पश्चिमी यूरोप जलवायु को संतुलित करने वाली वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उष्णकटिबंध से गर्म जल लाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक अपवाह, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिमालय जैसे वलित पर्वतों के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो हिमालय जैसे परिवर्तित निर्माणों के लिए मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लेटों की टक्कर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि भारत के पार हिमालयी क्षेत्र में आने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है। तो भारत के पार हिमालयी क्षेत्र में आने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है। तो यहाँ पे जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है, ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि चवार्क, आजीवक, जैन और बौद्ध दर्शन किस प्रकार की भारतीय दार्शनिक परंपरा में सम्मिलित है। तो चवार्क, आजीवक, जैन और बौद्ध दर्शन किस प्रकार की भारतीय दार्शनिक परंपरा में सम्मिलित है। तो ये हो जाएंगे नास्तिक दर्शन प्रणाली, यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि अभिनंदन नाथ तीर्थकर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था। तो अभिनंदन नाथ तीर्थकर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ। तो ये हुए थे आपके पुनः वर्षों में, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काता खादी वस्त्र पहनकर किसने भाग लिया था। तो 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काता खादी वस्त्र पहनकर किसने भाग लिया। तो याद रख लीजिएगा गणेश वसुदेव जोशी होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि अमरावती, भवानी, हेमावती और कामबिनी नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं। तो अमरावती, भवानी, हेमावती और कामबिनी नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो जाएंगे कावेरी की, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, कावेरी के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखेंगे आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इनकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2017 को की गई, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। चलिए बताएंगे आप। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो इनका आह्वान किए गए एस स्वामीनाथन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि भारत में आयकर की शुरुआत जो ये किसने की थी। चलिए बताएंगे आप कि भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखेंगे इनकी शुरुआत किए गए थे आपके जेम्स विल्सन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुए थे आपके 1880 में, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1880 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि एबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्दावली जो है ये किससे संबंधित है। तो एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और साथ ही साथ ग्रीन बॉक्स शब्दावली किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे WTO से, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव होता है यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन। तो आप बताएंगे योजना आयोग का सचिव होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।